धमतरी जिला पंचायत में लगातार तीसरी बार अपनी जगह सुरक्षित करने वाली वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 6 कविता योगेश बाबर अपने क्षेत्र में सेवा कार्यों के लिए जानी जाती हैं। साथ ही धमतरी में विपक्ष की भूमिका निभा रही कविता बाबर पूर्व मंत्री भोपाल राव पवार की पोती है। बता दें कि राजनीति को कविता योगेश बाबर ने हमेशा सेवा के रूप में देखा है। वहीं वर्तमान में भाजपा के खिलाफ धमतरी में सबसे मुखर रहने वाली कविता ने अपनी बात स्पष्ट रूप में रखी। इस मौके पर महतारी बंधन योजना, बिजली कटौती, आर्थिक नाकेबंदी समेत तमाम विषयों पर संवाददाता रुपेश साहू ने जिला पंचायत सदस्य कविता योगेश बाबर से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे कांग्रेस नेत्री से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो लगातार तीसरी बार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से निर्वाचित हुई है। कारण ये है कि जनता से इनको लगाव है और आज जनता लगातार कांग्रेस नेत्री को अपना प्यार दे रहे हैं और जन आशीर्वाद के साथ उनके हर कार्यों में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 की जिला पंचायत सदस्य कविता योगेश बाबर जी की, जो लगातार 15 सालों से सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं कविता योगेश बाबर साधना न्यूज़ के समस्त दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। सवालों की सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं। जिस हिसाब से आज आप सक्रिय राजनीति में, साथ ही साथ 3 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं, किस प्रकार से देखते हैं इन सारी चीज़ों को और जनता का सेवा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है? क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2015 से मैं पहले हाउसवाइफ थी और 2015 से सक्रिय राजनीति में आई हूँ। चूँकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल रहा है। मेरे दादाजी स्वर्गीय भोपाल राव जी पवार जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे और मेरे बाबा जी भी सरपंच से लेके जनपद अध्यक्ष और मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं और मेरे यहाँ मेरे मिस्टर सम्मानी बाबर जी जो हैं वो भी सोसाइटी अध्यक्ष थे, जनपद में उपाध्यक्ष थे। तो ऐसा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है। परंतु मैं हाउसवाइफ ही थी पहले, परंतु जब लेडीज़ सीट हुआ तो गांव वालों की मांग पे गांव वाले लोग चाहते थे कि हमारे एरिया में कोई दूसरे ना आए करके, तो उन्हीं के मांग पे मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ और आज मैं ये बोल सकती हूँ कि तीसरी बार लगातार जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझको मिला है, जिसकी वजह से मैं आज तीसरी बार चुन के आई हूँ। जिस हिसाब से आज आप धमतरी जिला में कांग्रेस की नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार जनता से आपको प्यार, जन आशीर्वाद मिल रहा है। सवाल यह है कि भूपेश बघेल की जो सरकार थी पूर्व में और आज वर्तमान में विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है। भाजपा बताते कि मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन चल रहा है, जनता काफ़ी खुश है, महिलाएं खुश है, हर वर्ग खुश है। कैसे देख पा रहे हैं? आपको ये बताना चाहूँगी कि पूर्व में जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो उसमें सर्वहारा वर्ग के लोग खुशहाल थे। परंतु आज हम देख रहे हैं कि बोलते ज़रूर थे कि साय सरकार के आने से साय साय विकास होगा, परंतु आज हम देख रहे हैं कि साय साय सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि खुश हो। आप देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, जब उनको ज़रूरत है खाद की तो उनको खाद नहीं मिल रहा है, ब्लैक में उनको खाद लेने पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आज जो भूपेश बघेल सरकार में जो ऐसा ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया था कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री है जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय किसानों के लिए लिया था कि 2 घंटे में उन्होंने कर्ज माफ़ किया था। जो वादे उन्होंने किए थे वो सारे वादे उन्होंने पूरा किए। कि स्मार्टी पुत्र थे तो किसानों के लिए तो बहुत से कार्य, कर्जा माफ़ी किए, बिजली बिल हाफ किए और बहुत अच्छी योजनाएं। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने गौ माता को संवर्धित करने के लिए उन्होंने गोबर खरीदी किए, यहाँ तक कि गौमूत्र की खरीदी किए और महिलाओं को
रिपा के माध्यम से रोजगार दिलाए। तो ऐसे विभिन्न योजनाएं ऐसी थी उनकी। आत्मानंद स्कूल का भी उन्होंने निर्माण करवाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी अनेक उपलब्धियां रही हैं। तो सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया था। परंतु जब आज हम देखते हैं कि विष्णुदेव साय की जो सरकार है उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे किसान परेशान हैं और आज स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के माध्यम से स्कूलों को बंद किया जा रहा है और नई नई शराब दुकानें आप देख रहे हैं, 68 शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो एक सवाल करना चाहूँगा, जिस हिसाब से आपकी सरकार रही है, पूर्व भूपेश बघेल की सरकार, काफ़ी अच्छा काम किया आपने, आप बता रहे हैं, तो वहीं जिस हिसाब से 3 साल के लिए अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे, वहीं 5 साल के लिए भूपेश बघेल जी, तो टोटल मिला के 8 साल जो है आपकी सरकार रही है। लेकिन जनता भूपेश बघेल जी को 5 साल के बाद धरातल पर ही क्यों ला दिए, जबकि बीजेपी को लगातार जन आशीर्वाद के रूप में अगर देखा जाए तो 15 साल और 15 साल के बाद 2 साल 17 साल जो है सत्ता में काबिज रखे हैं। कारण क्या है? ये एक मंथन का विषय है। जो मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल की योजनाएं बहुत अच्छी थी और लोगों को उनको बहुत आशीर्वाद भी मिला था। आपको ये बताना चाहूँगी, जब पिछले कार्यकाल में जब चुनाव हुआ तो खुद बीजेपी के लोग बोलते थे कि कांग्रेस आएगी करके, परंतु कांग्रेस का ना आना कहीं ना कहीं एक संदेह को जन्म देता है। आपको पता है कि आज सरकार जो है ईडी और सीआईडी ईडी के माध्यम से विपक्ष को डराने और धमकाने का काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों का जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है उससे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पे चुनाव के लिए भी इन्होंने कुछ न कुछ किया है। आप सब देख रहे हैं कि ईवीएम में जो गड़बड़ी लगातार होते आ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सत्ता से दूर हुए हैं। तो जिस हिसाब से आज महतारी वंदन योजना की किस्तें 1,000 रुपया डल रही है और भाजपा बता रही है कि महिलाओं का जो आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ हुआ है, कैसे इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं? महिलाओं का आर्थिक स्थिति सिर्फ 1,000 दे देने से सुदृढ़ नहीं हो सकता। आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज महिलाओं का जो गृहिणियों का जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। इतनी ज़्यादा महंगाई आज है और सिर्फ 1,000 दे के विष्णुदेव साय ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, जो कि बहुत गलत है। मैं इसका खंडन करना चाहती हूँ क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पे महंगाई बढ़ गई है। दूसरा, 1,000 रुपया दे के ये बताना चाहते हैं कि हम महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त कर रहे हैं, जबकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस की देन है मनरेगा, उस मनरेगा को इन्होंने बंद कर दिया है। साजिश के तहत मनरेगा को बंद किया गया है और उसका मनरेगा की जो राशि है उस राशि को ये महतारी वंदन में दे रहे हैं। तो इसमें तो लोगों का ही नुकसान हुआ है। आज लोग जो है, रमन सिंह के समय लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता था, आज फिर से वही स्थिति आने वाली है क्योंकि लोगों को गांव में जो रोजगार मिलता था वो अब बंद हो गए हैं। जिस हिसाब से लगातार इससे पूर्व आप लोग बिजली कटौती के लिए हड़ताल किए, NH30 को जाम किए, आर्थिक नाकेबंदी किए, इन सारी चीज़ों पर जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन विपक्ष का जो मूल कार्य है उनको आपने जिस हिसाब से निभाया है, ये इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से आप सत्ता सरकार के विपक्ष आप ला रहे हैं? देखिए, जो केंद्र में बैठी सरकार है, मोदी सरकार है और साय सरकार है, आज हर मोर्चे में विफल है। कहीं भी जनता खुश नहीं है। चाहे हमारे युवा वर्ग हो, उनको भी रोजगार के लिए परेशानी हो रही, महिलाओं को भी परेशानी हो रही है, किसान तो हमारे परेशान हैं ही। तो सभी वर्ग के लोग आज परेशान हैं और हम विपक्ष में चूँकि हैं तो विपक्ष में तो आवाज़ उठाना ही है हमको, और हम चाहते हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। जिस हिसाब से पूर्व में कुछ दिन पहले सोमवार की बात है, सामान्य सभा की बैठक चल रही थी और उस बैठक में अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं आए हुए थे। आप लोगों ने जिस हिसाब से विरोध जताया है, आखिर मुद्दे क्या रहे हैं और किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? एक्चुअल में बैठक में
उनके तो सदस्य, बीजेपी के तो सदस्य 8 सदस्य नहीं आए थे। अब वो क्यों नहीं आए थे ये तो वही बताएंगे। परंतु हमने बहिष्कार इसलिए भी किया था कि हमने वहाँ पे बैठक व्यवस्था की मांग की थी, परंतु वहाँ पे जैसा हम बैठक व्यवस्था चाह रहे थे वैसा हमारे लिए बैठक व्यवस्था नहीं किया गया था। और चूंकि हम लोग सीनियर हैं और 3 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं मांगा है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, वही चीज़ मांगे हैं। तो विपक्ष के मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य ये बनता है कि उनके लिए सभी जनप्रतिनिधि एक समान होते हैं, तो सभी को एक समान दृष्टि से देख के उनको सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। परंतु हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम अपमानित हो रहे हैं करके, तो इसलिए हमने उस दिन मीटिंग का बहिष्कार किया था। जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, धमतरी विधानसभा में क्या कमी रह गई है, और जिस हिसाब से लगातार धमतरी का विपक्ष का होना एक दुर्भाग्य का विषय है, विकास का रुकना और धमतरी लगातार विपक्ष में आना, इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं और भविष्य की राजनीति किस प्रकार से हो सकती है, ये आपसे भी जानेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री हैं। धमतरी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको कि विकास होना चाहिए, पर अभी तक के नहीं हो पाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रॉडगेज जो अभी स्टार्ट हुआ है, काफ़ी समय से, जबकि यहाँ पे रेल लाइन की सुविधाएं हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक के नहीं हुआ है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे दादाजी स्वर्गीय भोपाल राव जी पंवार जब थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला था। और आज इतने बरस के बाद बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ के बच्चे उन सब से वंचित हो रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की दिशा में भी प्रयास होना चाहिए। और चूँकि धमतरी जो है वन संसाधनों से परिपूर्ण है, परंतु आज तक के भी उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। वन संसाधन जैसे कि है, उनके लिए भी एक उद्योग की आवश्यकता है, परंतु यहाँ पे वो भी नहीं है। तो धमतरी कहीं ना कहीं विकास की दिशा में जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। और आप यहाँ तो खैर सदर का भी बात करूँ तो सदर चौड़ीकरण भी होना चाहिए था, पर अभी तक वो भी नहीं हुआ है। हाईटेक बस स्टैंड की मांग थी, हाँ बहुत। और गोल बाज़ार में तो आप देखेंगे कि एक ही मेन रोड है, परंतु वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे गोल बाज़ार को अन्यंत्र शिफ्ट करके वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में 67 नई शराब दुकानें खोलने की कवायदे हो रही है सरकार में, तो वहीं आपकी जो सरकार थी भूपेश बघेल की सरकार, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया गया था कि कहीं ना कहीं शराबबंदी वो लोग करेंगे। समानता सिमिलरिटी दिखाई देती है, ये जनता कह रही है, और किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सम्मानीय मुख्यमंत्री पूर्व में हमारे भूपेश बघेल जी, उन्होंने वादा किया था, परंतु जो ये गंगा जल वाली बात जो है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी है और उनका एक प्रकार का जुमला है ये। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भूपेश बघेल जी ने इस दिशा में प्रयास किया था उन्होंने, और एक सर्वे भी अलग स्टेट में एक सर्वे भी करवाया था उन्होंने, और शायद वो अभी सत्ता में रहते तो इस दिशा में वो काम भी करते। परंतु मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब बोलती कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने शराबबंदी के लिए बहुत सी बातें की थी, परंतु जब रमन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने खुद महिलाओं को रात के अंधेरे में टार्च और सीटी लेके गली गली में महिलाओं को भेजते थे। महिला कमांडो के नाम से उनको गली गली में महिलाओं को भेजते थे। एक तरफ तो वो बोलते थे कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, तो ये उनका कैसा सम्मान है कि रात के अंधेरे में महिलाओं को टार्च और सीटी लेके शराबबंदी के लिए करके महिलाओं को भेजते थे। तो कहीं ना कहीं तो उनकी सरकार में भी एक प्रकार से शराबबंदी के नाम से जो बोलते थे उस वादे में तो उन्होंने कभी कायम नहीं रहा है। और भूपेश बघेल जी के समय उन्होंने तो पूरा प्रयास किया था, और आज जब हम देख रहे हैं कि 68 नई शराब दुकान इनके बीजेपी के कार्यकाल में खुले हैं, जबकि भूपेश बघेल के समय में तो उन्होंने कोई दुकान खोला भी नहीं था, परंतु 68 नई शराब दुकान खोलना और स्कूलों को बंद करना, मतलब बच्चों के स्कूल को युक्तियुक्तकरण के तहत बंद किया जा रहा है, और 68 नई शराब दुकान खोल रहे हैं, जो कि पहले उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल जानेंगे। जिस हिसाब से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी लगातार सेक्टर लेवल पे अपना नेता चुन रही है और लगातार धरातल पर जाकर के लोगों को डोर टू डोर बता रही है कि किस प्रकार से उनकी पार्टी सशक्त होती जा रही है, जानना चाहेंगे कि कितनी मजबूत जिले में आज कांग्रेस की पार्टी हो रही है और आने वाले वक्त में कितना उम्मीद आप लोगों को है कि सत्ता पलट फिर से होगा। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी के निर्देश पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित किए गए हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सभी ब्लॉक में, और उसके तहत सेक्टर और जोन के अध्यक्ष का नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत थी, है और आगे भी रहेगी। और ज़मीनी स्तर पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको संगठित करने का काम सभी हमारे जिनको दायित्व दिया गया है उन लोग बखूबी उस दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कविता योगेश बाबर जी को, जो 3 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री भी हैं। लगातार अपने मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में मुखर रहती है, विधानसभा क्षेत्र में भी एक बड़ा नाम है। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़ धमतरी।